हाय फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का फिर से एक बार डीआरटी प्रिलिमिनरी क्लासेस में स्वागत है। हाय बोलो सभी को। हाय, कैसे हो आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। हाय बोलो सभी को, हाय बोलो। चमूरे, हाय बोलो सभी को। हाय, बैठो यहाँ पे, साइलेंटली बैठना, बोलना मत बिल्कुल भी। और फ्रेंड्स, क्या हाल है आपके? मस्त मजे में? अरे बोलो कुछ, कैसे हाल है आपके? मजे में? चलो ठीक है। हाँ देखो, अपना जो सिटी जो स्कैन था, वो टॉपिक चल रहा था, उसके अंदर वर्किंग जो प्रिंसिपल है वो कंप्लीट हो चुका है। आज अपने को पढ़ना है इक्विपमेंट ऑफ सिटी स्कैन। इक्विपमेंट ऑफ सिटी स्कैन के इक्विपमेंट क्या क्या है, क्या नहीं है, उसकी बात करते हैं। अब देखना, सबसे पहले मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, आपको देखना, ध्यान से देखना। इस साइड ये आपको एक डायग्राम दिखाई दे रहा है। इस डायग्राम को देखना आप इतने इतने। ये डायग्राम देखो, आपको ये समझ में आ गया। एक्सरे ट्यूब है, ये कोलिमेटर है। सर कोलिमेटर क्या होता है पता है ना आपको? बीम है, डायरेक्शन क्या करता है? एक्सरे बीम की डायरेक्शन को, और क्या करता है? एक्सरे बीम की शेप को कंट्रोल करता है। यहाँ पे कोलिमेटर लगा हुआ है, यहाँ पे कोलिमेटर लगा हुआ है। ये पेशेंट है, ये डिटेक्टर है। सर ये क्या है? दो दो कोलिमेटर, दो दो किलोमीटर क्या काम आएंगे? ठीक है, वो भी बात करेंगे। सबसे पहले देखो, गेंट्री इक्विपमेंट के अंदर गेंट्री मैंने आपको दिखाई है डायग्राम के अंदर। नहीं दिख रहा तो आप एक बार इसके ऊपर इमेज देखो, ये होती है गेंट्री। दिख रही है क्या? ऐसी होती है गेंट्री। इस गेंट्री के अंदर भी देखो आपको इक्विपमेंट दिखाई देंगे। गेंट्री देखो पहले तो, दिख गई गेंट्री? ठीक है। अब देखो इसके अंदर की बात करते हैं। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर एक्स रे ट्यूब होती है, डिटेक्टर होते हैं। इसके अंदर की भी आपको एक इमेज दिखाई दे रही है ऊपर, दे रही है क्या? ये होता है इसके अंदर एक्सरे ट्यूब और डिटेक्टर। एक्सरे ट्यूब तो आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हो। डिटेक्टर के बारे में भी पढ़ना है इस बार। वो आप जैसे मान लो अभी इसके अंदर भी पढ़ेंगे थोड़ा बहुत तो। और आपके मोस्टली किसके अंदर है? वो डिटेक्टर के बारे में। ये जो आपकी रेडियोथेरेपी है, या बोल सकते हो रेडिएशन हजार्ड एंड प्रोटेक्शन है, जो टॉपिक है या जो आपका सब्जेक्ट है, उसके अंदर डिटेक्टर के बारे में फुल डिटेल से दे रखा है। जब वो पढ़ेंगे तब डिटेक्टर फुल डिटेल से भी पढ़ेंगे। उसके अलावा बात करते हैं पेशेंट काउच एंड टेबल। पेशेंट काउच एंड टेबल देखो, अब इमेज दिख रही है आपको पेशेंट काउच एंड टेबल की? अरे दिख रही है क्या? ये होती है पेशेंट काउच और टेबल के बारे में। फिर देख रहा कंप्यूटर सिस्टम। ये कंप्यूटर सिस्टम आपको मैंने जो अपना वीडियो है वो भी दिखाया है। कंप्यूटर मतलब ये कंप्यूटर लगा होता है, उसके अंदर पूरा सिस्टम ही होता है। फिर देखो कंप्यूटर जो ऑपरेटर कंसोल है, जहां पे मैंने देखो आपको एक वीडियो दिखाई थी ऑपरेटर कंसोल। फिर से मैं दिखाता हूँ आपको। ऑपरेटर कंसोल ऐसे होता है सिटी का। ठीक है, दिख रहा है आपको? उसके बाद बात करते हैं कोलिमेटर की। तो कोलिमेटर क्या करता है? बीम एंड डायरेक्शन को कंट्रोल करता है। आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में एक चीज पढ़ी होगी, ध्यान से देखना बच्चों। जैसे मान लो ये आपकी क्या है? एक एक्सरे ट्यूब है, ऐसी दिखाई देती है, एक्सरे ट्यूब देती है। यहाँ पर एक कोलिमेटर लगा होता है, जो क्या करता है? जैसे मान लो आपको हैंड का एक्सरे करना है तो इतना पार्ट आपने फोकल स्पॉट खोला। आपको चेस्ट एक्सरे करना है तो आपने क्या किया? इतना फोकल स्पॉट को, फोकल स्पॉट एरिया उसको कवर किया, लार्ज फोकल स्पॉट किया। तो ये क्या है बच्चों? आपका जो भी ये है, इसी को बोलते हैं कोलिमेटर। तो सर इसमें दो दो कोलिमेटर कैसे हैं सर? इसमें दो दो कोलिमेटर कैसे हैं सर? अपन लोग कैसे पढ़ेंगे? जैसे मान लो ये ऐसे शेप में होती है, गोल शेप में, राउंड शेप में होती है सिटी। यहाँ पे एक्सरे ट्यूब, यहाँ पे डिटेक्टर होते हैं, डिटेक्टर चारों तरफ लगे होते हैं, डिटेक्टर होते हैं। यहाँ पे प्राइमरी कोलिमेटर होता है, यहाँ पे सेकेंडरी कोलिमेटर होता है, और यहाँ पे आपका क्या होता है? पेशेंट होता है। कोलिमेटर, कोलिमेटर, सेकेंडरी, प्राइमरी, ये ट्यूब, ये डिटेक्टर। ऐसे की ऐसे, ये मैंने आपको सीधा करके बताया। ऐसे होता है सेफ, ये मैंने आपको सीधा करके बताया। देख लेना, इसके अंदर अपना ये जो कोलिमेटर का टॉपिक है इसके अंदर कंप्लीट हो जाएगा बच्चों। आप लोगों फिर अपन एक एक करके उनके बारे में पढ़ेंगे। अब देखो बात करते हैं कोलिमेटर के बारे में। पहले बात करेंगे एक्सरे ट्यूब, फिर प्राइमरी कोलिमेटर, सेकेंडरी कोलिमेटर, फिर ये क्या है? ये अलग डायग्राम है बच्चों, इसकी बाद में बात करेंगे। देखो ये प्राइमरी कोलिमेटर आपको एक्सरे ट्यूब में लगा हुआ है, इसका मतलब ये कि ऐसे शेप को कंट्रोल करता है किसी को, एक्सरे बीम की डायरेक्शन को कंट्रोल करता है। आपकी एक्सरे बीम जा रही है तो कितनी आपको शेप देनी है, कितनी शेप नहीं करनी है। इसके बारे में नॉर्मली आपको सबको पता है। देखना, एक्सरे बीम की शेप एंड लिमिट ऑफ कंट्रोल क्या करता है? एक्सरे बीम के ऊपर कंट्रोल करता है, और उसकी डायरेक्शन को क्या करता है बच्चों? शेप करता है। देखा तो समझ रहे हो क्या? उसकी डायरेक्शन को सेट करता है, उसकी शेप भी क्या करता है?
कंट्रोल करता है। रिक्वायर एरिया पर बीम ट्रांसमिट करता है। जैसे मान लो यहाँ पे आपका हैंड है, इस एरिया पर आपको क्या रिक्वायर है तो ये क्या करेगा, उसके ऊपर हैंड के जितना उसके ऊपर रिक्वायरमेंट है किसकी, एक्सरे बीम की, उतने एरिया को क्या करता है, वो कवर करता है और एक्सरे बीम उसके ऊपर ट्रांसमिट करता है। उसके बाद देखो बात करते हैं नेक्स्ट, अपन किस चीज की बात करते हैं, अपन बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइस थिकनेस में हेल्प करता है। अब देखना सबसे बड़ी चीज यही है, स्लाइस थिकनेस में कैसे शेप करेगा, कैसे डिवाइडेशन करेगा, ये चीज देखना बच्चों। देखो जैसे मान लो मैंने इसको क्या कर दिया, 3 पार्ट में 4 पार्ट में काट दिया, 1 2 3 पार्ट में, मान लो मैंने इसको 3 पार्ट में काट दिया। अब आपको पता है तीनों पार्ट की इमेज है वो अलग अलग है। जैसे मान लो 1 2 3, ये 3 पार्ट हो गए बच्चों। आपको पता है इसकी इमेज अलग आएगी, इसके ऊपर एक्स रे बीम डायरेक्शन अलग जाएगी, इसके ऊपर अलग जाएगी, इसके ऊपर अलग जाएगी। तो देखना स्लाइस थिकनेस में हेल्प करता है। अगर मैं इतनी दूर में एक्सरे बीम भेजूंगा तो एक स्लाइस की इमेज आएगी, इतनी दूर में एक्सरे बीम भेजूंगा तो एक स्लाइस की इमेज आएगी, इतने दूर में एक्सरे बीम भेजूंगा तो 3 स्लाइस की इमेज हो जाएगी। मतलब क्या है कि आप जितना एरिया कवर करोगे उतनी स्लाइस आएगी। आपने इसको इतना कर दिया तो इतनी स्लाइस, इतना कर दिया तो इतनी स्लाइस। मतलब ये किसमें भी हेल्प करता है, स्लाइस ऑफ थिकनेस में। मतलब मान लो अगर मैं ऐसे बोलूं, ये बच्चों क्या है, आपका एक पार्ट है, ठीक है, ध्यान से देखना। अगर मेरे को इतना ही पार्ट चाहिए तो मैं इतनी दूर में क्या भेजूंगा, एक्सरे बीम भेजूंगा तो ये इतना इतना पार्ट आएगा। अगर मेरे को ये पार्ट अलग से चाहिए तो मैं इस साइड में क्या इतना एक्सरे बीम भेजूंगा तो ये पार्ट आएगा। अगर मैं बात बोलूं सर मेरे को क्या है कि इतना पार्ट चाहिए पूरा, तो मैं क्या करूंगा, इसको थोड़ा सा लार्ज कर दूंगा जिससे ये स्लाइस की हो जाएगी, थिकनेस भी क्या है, बड़ी हो जाएगी। स्मॉल थिकनेस तो मैंने कंट्रोल करके स्मॉल कर दिया एरिया को, किसको, कॉलीमीटर एरिया को। लार्ज थिकनेस चाहिए तो मैंने क्या कर दिया, उसको लार्ज कर दिया बच्चों। अरे क्या कर दिया, लार्ज कर दिया। ये तो है प्राइमरी के बारे में। उसके बाद देखो यहाँ पे आपके सामने ये जमूरा बैठा हुआ है। जमूरा, जमूरा का मतलब क्या है, ये अपना पेशेंट है। ये तो यहाँ पे देखो पेशेंट बना हुआ है। इसको क्या है कि देखो आता है, जो भी आता है इसका कुछ ना कुछ पार्ट है वो मिस करके चला जाता है। अब बच्चे के साथ बुरा हो रहा है। देखो इसके दोनों पैर भी हैं, जो हिप जॉइंट है या अपन बोल सकते हैं आपका ये कौन जॉइंट है, अरे हिप जॉइंट है। ये भी देखो इन लोगों ने क्या निकाल लिया, बहुत बहुत बेरहमी से इसके साथ अत्याचार हुआ है बच्चों। इसको न्याय दिलाना पड़ेगा। देखो इसको एक हैंड है, शोल्डर जॉइंट के अंदर से इसकी जो आर्म है, जो आर्म कौन सी बोन है, उमरस बोन, उसको भी बाहर निकाल लिया बच्चों। देखो इसकी भी उमरस बोन को बाहर निकाल लिया, इसकी उमरस बोन को, ये देखो ऐसे उमरस बोन थी यहाँ पे, उसको भी निकाल लिया। अब बताओ ये करे तो करे क्या, अरे जाए तो जाए कहाँ, बच्चा बेचारा, बच्चा जो अकेला है करे तो करे क्या है इस बहरम दुनिया के अंदर, ये करे क्या, आप बताओ क्या करे। अब इसके पैसे देखो, गरीब आदमी है, इसके ना कुछ खाने के लिए है ना कुछ पहनने के लिए, गरीब आदमी को सता रहे हैं बच्चों, बताओ। अरे ऐसे गरीब आदमी को क्यों सता रहे हो आप, तेरे पास कुछ खाने के लिए नहीं है ना, हाँ बोल रहा है। देखो इसके अंदर देखो साफ साफ है, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। यहाँ पे कम से कम इसका ब्लैडर भी निकाल लिया है बाहर। सबसे बड़ी चीज तो ये देखो लंग्स से एक हेड को लीव किया है। उस हेड को लीव करने का रीजन ये है जिससे इसकी सांसें चलती रही। क्या चलती रहे बच्चों, इसकी सांसें चलती रहे, ये जीवित रहे ओनली, इसके लिए इसको बैठाया गया है। तभी तो अपने ने इसका साथ पकड़ा है। जब से मेरे साथ हुआ है जब से मेरे साथ हुआ है तब थोड़ा ठीक है, ठीक है। इसका क्या है कि ये जो दोबारा सर्जरी करानी पड़ेगी मेरे को, करवाएंगे। अब देखो बात करते हैं, ये तो प्राइमरी डिटेक्टर की है। फिर बात करते हैं सेकंड डिटेक्टर, जो सॉरी सेकंड कॉलीमीटर। कॉलीमीटर का मतलब क्या होता है, एक्सरे बीम की शेप एंड साइज को क्या करना, कंट्रोल करना। देखो पोस्ट इसको बोलते हैं कॉलीमीटर या सेकेंडरी कॉलीमीटर भी बोल सकते हैं। पेशेंट से रिमूव होने वाली, मान लो ये पेशेंट है, देखना ये पेशेंट है, यहाँ पे प्राइमरी कॉलीमीटर की बात हो गई, प्राइमरी कॉलीमीटर से निकल के एक्सरे बीम इससे आ गई और बाहर निकल गई, ट्रांसमिट हो गई। पेशेंट से ट्रांसमिट होने के बाद स्कैटर रेडिएशन को रिमूव करता है। अब मान लो जैसे कि मैं बात करूं सर स्कैटर रेडिएशन कैसे रिमूव करेगा, तो देखना जैसे मान लो बच्चों ये आपके पास क्या है, डिटेक्टर है, यहाँ पे ये कॉलीमीटर लगा हुआ है, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, कॉलीमीटर लगा हुआ है। अब मैं बोलूँ कि बच्चों ये ऐसे जा रहा है, अगर मैं इसको पास में लेके आऊंगा तो बच्चों ध्यान से देखना इसकी शेप कंट्रोल होगी और जो आगे जाके स्कैटर्ड रेडिएशन है, ये रेडिएशन है, इनको क्या कर देगा, ये रिमूव कर देगा, स्कैटर्ड रेडिएशन को कम कर देगा। किससे, यहाँ पे पेशेंट से निकली है बात, पेशेंट से निकलने के बाद। ये तो है बच्चों इसके बाद। उसके बाद देखो इमेज क्वालिटी को इंक्रीज करता है, आर्टिफैक्ट को अवॉइड करता है। मतलब ये इमेज क्वालिटी को इंक्रीज करता है और आर्टिफैक्ट को क्या करता है, अवॉइड करता है।
अब देखो बच्चों, ये अपन लोगों ने पढ़ा है किसके बारे में, नॉर्मली आप लोगों ने, देखो बच्चों अगर आप लोग बोलोगे तो आपको एक्सरे ट्यूब के बारे में पढ़ा दिया जाएगा। एक्सरे ट्यूब के बारे में मैंने मोस्टली पढ़ाया है किसके अंदर है, आपके अंदर मैंने एक्सरे ट्यूब की जो क्लासेस है वो भी डाल रखी है। एक्सरे ट्यूब कैसे काम करती है, क्या है, सब कुछ मैंने बता रखा है। कम से कम 3 क्लास मैंने अपलोड कर रखी है एक्सरे ट्यूब के ऊपर, ठीक है। गेंट्री के अंदर एक्सरे ट्यूब होता है, डिटेक्टर होता है। डिटेक्टर क्या काम करता है, उस एक्सरे ट्यूब से, देखो डिटेक्टर कहाँ लगा होता है, यहाँ लगा होता है डिटेक्टर, यहाँ पे लगा होता है। जैसे ही एक्सरे बीम ट्रांसमिट हुए पेशेंट से, उसके बाद डाटा कलेक्ट करता है कौन, डिटेक्टर। ये काम किसका है, इसका, ठीक है। इसके अंदर बात करेंगे एक्सरे ट्यूब की। अगर आप बोलोगे एक्सरे ट्यूब के बारे में बताओ सर, तो एक्सरे ट्यूब के बारे में बता देंगे नॉर्मली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, देखना आप ध्यान से इस तरफ देखना। मैंने देखो अगर कोलिमेटर को दूर किया, मतलब उसको एरिया को बढ़ाया, तो देखना मैंने मान लो इसके अंदर 1 2 3 4 3 डिटेक्टर लगे हुए हैं। ऐसे मान लो डिटेक्टर की साइज है ये 1 2 3 4 5 6 डिटेक्टर लगे हुए हैं। तो यहाँ पे देखो 3 को कवर कर रहा है। जैसे मैंने इनको इंक्रीज किया, किसको, आपके कोलिमेटर को दूर किया, तो देखो कोलिमेटर के द्वारा किसको इंक्रीज, किसको कवर कर लिया गया ज्यादा, आपकी इमेज को, मतलब डिटेक्टर है उसकी साइज है उसके अकॉर्डिंग उसको भी क्या कर लिया, ज्यादा कवर कर लिया। देखो यहाँ पे देखो ज्यादा हो गया 1 2 3 4 5 ज्यादा कवर हो गया। जैसे इंक्रीज किया, अगर इसको आप बढ़ाओगे तो आपके सामने ये क्या, डिटेक्टर की साइज, डिटेक्टर के ऊपर भी क्या एक्सरे बीम ज्यादा जाएंगी। अगर इसको आप जितना ज्यादा बढ़ाओगे उतनी क्या स्कैटर्ड रेडिएशन नहीं बढ़ेगी, अरे बढ़ेंगी नहीं बढ़ेंगी, उससे अपनी इमेज क्या होगी, खराब होगी। अगर इमेज खराब होगी बच्चों, तो अपन लोग बात करते हैं नेक्स्ट, क्या होगी, इमेज खराब होगी स्कैटर्ड रेडिएशन से। तो ऐसे ये काम करता है। क्या को बच्चों अपन लोग बात करते हैं किसके बारे में, गेंट्री के बारे में, कि गेंट्री आखिर है क्या चीज। तो देखो मैंने एक डायग्राम बनाया, गेंट्री ऐसी होती है, यहाँ पे पेशेंट जो कॉक्स लगी होती है, यहाँ पे क्या है आपका, गेंट्री के अंदर एक होलो स्पेस होता है, साफ साफ दिखाई देता है। ऊपर लगी होती है एक्सरे ट्यूब, नीचे होती है देखो स्मॉल स्मॉल, ये क्या है बच्चों, डिटेक्टर है। और ये क्या है, डिटेक्टर है, डिटेक्टर है, ये से क्या लगे होते हैं, डिटेक्टर लगे होते हैं, ठीक है। दूसरी चीज देखो, इसके अंदर सबसे पहले बात करते हैं गेंट्री क्या है, सबसे लार्जेस्ट कंपोनेंट होता है किसका, सिटी स्कैन का सबसे लार्जेस्ट बड़ा कंपोनेंट होता है। प्रेजेंट क्या क्या होते हैं, एक्सरे ट्यूब प्रेजेंट होता है, डिटेक्टर प्रेजेंट होते हैं, रोटेट करती है एंड इमेज क्रिएट करती है। मतलब क्या है, रोटेट करती है और इमेज क्रिएट करती है। जैसे मान लो इस गेंट्री के अंदर ये पेशेंट है, ये रोटेट करेगा, ये भी रोटेट करेगा, और अपने को क्या मिलती रहेगी, इमेज मिल जाएगी। क्या इमेज मिलेगी, रोटेट करके अंदर पेशेंट है, आपको क्या मिलेगी, इमेज मिलेगी। एक्सरे ट्यूब, सबसे पहले बात करें एक्सरे ट्यूब। देखो एक्सरे ट्यूब के बारे में मैंने बच्चों एक दो बढ़िया तरीके से 2 या 3 क्लास अपलोड कर रखी है, आप देखना। एक्सरे ट्यूब के बारे में अच्छे तरीके से समझा रखा है मैंने। उसके बाद देखो मैं बात करता हूँ नॉर्मली मैंने इसके अंदर भी समझाया एक्सरे ट्यूब है क्या क्या नहीं है। देखना, हाई एनर्जी एक्सरे प्रोडक्शन करती है। एक्सरे ट्यूब क्या करती है, एक्सरे का प्रोडक्शन करती है। एक्सरे ट्यूब होती क्या है सर, ये एक ऐसा डिवाइस होता है जिसके द्वारा एक्सरे का प्रोडक्शन किया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखो मेन पार्ट कैथोड एनोड होता है, जिसके अंदर क्या लगे होते हैं, 2 पार्ट लगे होते हैं, कैथोड और एनोड। देखो मैंने इसलिए समझाया है क्योंकि मैंने कैथोड के बारे में और एनोड के बारे में समझाना मैंने जरूरी यहाँ पे समझा है। तो देखना इसके अंदर ऐसे होगा इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर क्लाउड बन जाएगा इलेक्ट्रॉन का, थोड़ा सा क्या दिमाग में नहीं रहा, देखना इसकी वजह से मैंने थोड़ा सा ये समझा है। फिर देखो वर्किंग की बात करते हैं, नॉर्मल एक्सरे ट्यूब वर्क कैसे करती है। हाई वोल्टेज अप्लाई किया आपने एक्सरे ट्यूब पे, सबसे पहले नंबर 1 फिलामेंट के द्वारा, फिलामेंट क्या हुआ, हीट हुआ, गर्म हुआ, उसके द्वारा किसका, इलेक्ट्रॉन का एमिशन हुआ। देखना इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ बच्चों, एमिशन हुआ। जैसे इलेक्ट्रॉन का एमिशन हुआ, जो त्वरित इलेक्ट्रॉन है, एक्सीलरेशन जो इलेक्ट्रॉन है, त्वरित जो इलेक्ट्रॉन है, वो टूवर्ड द एनोड, एनोड की तरफ क्या है, जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं, क्योंकि हाई वोल्टेज, वोल्टेज क्या होता है बच्चों, वोल्टेज होता है हाई वोल्टेज। वोल्टेज क्या होता है, किसी इलेक्ट्रॉन को ए पॉइंट से बी पॉइंट ले जाने के लिए जितनी पावर आप लगा रहे हो, जितनी शक्ति आप लगा रहे हो, वही क्या है, वोल्टेज है। आप जितना फोर्स लगा रहे हो वही क्या है बच्चों, वोल्टेज है। इसको बोलते हैं वोल्टेज। भाई वोल्टेज के द्वारा किसकी तरफ जा रहा है, टुवर्ड द एनोड। जैसे देखो ये इलेक्ट्रॉन है, स्ट्राइक होंगे, टकराएंगे ऑन एनोड, देन द विल प्रोड्यूस, क्या क्या प्रोड्यूस होगा, हीट प्रोड्यूस होगी और एक्सरे ट्यूब प्रोड्यूस होगी। इसके अंदर बच्चों 99% या 90 से 99% क्या प्रोड्यूस होती है, हीट प्रोड्यूस होती है। अरे क्या प्रोड्यूस होती है, हीट प्रोड्यूस होती है।
1 से 10% तक क्या प्रोड्यूस होती है, एक्सरे का प्रोडक्शन होता है, या अपन डायरेक्ट बोल सकते हैं 99% हीट प्रोड्यूस होती है, या 1% क्या इसका निर्माण होता है, एक्सरे का निर्माण होता है। ओनली फॉर 1% एक्सरे बनती है, बाकी 99% क्या बनती है, एक्सरे हीट बनती है, हीट के द्वारा एनर्जी लॉस होती है। देखो इसके अंदर दो अनवेस्ट और बेस्ट कैथोड है, ये क्या है बच्चों, दोनों के दोनों कैथोड है। अरे क्या है, कैथोड के टाइप है सर, ये क्या है, देखो बच्चों इसकी वजह से सिटी है वो ज्यादा डेवलप हुई है और बेस्ट हुई है, अच्छी हुई है। देखना सबसे पहले बात करते हैं अनवेस्ट की। अनवेस्ट में क्या होता है, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो इसको थोड़ा सा अपन लोग रफ कर देते हैं, उसके बाद में अपन लोग इसके बारे में देखते हैं बेस्ट और अनवेस्ट में क्या डिफरेंट है। देखना मैंने क्या लिखा है, सेम वोल्टेज फिलामेंट एंड फोकसिंग कप। जैसे मान लो मैंने ये डायग्राम बना रखा है, वहां पे ये क्या है आपका फोकसिंग कप है, ये आगे क्या है फिलामेंट है। इन दोनों के अंदर जो वोल्टेज होता है वो सेम होता है, सॉरी क्या होता है, सेम होता है। मतलब क्या है, सेम का मतलब क्या है, दोनों में सेम। जैसे मान लो ये आपका एक लैंप है, लैंप का मतलब समझ रहे हो, जिसके अंदर क्या लगा हुआ है, बल्ब लगा हुआ है। ये यहाँ पे क्या है आपकी, अब देखो ये 220 वोल्टेज है, कितने वोल्टेज है, 220 वोल्टेज। यहाँ पे भी 220 आएंगी, यहाँ पे भी 220 आएंगी, अरे आएंगी नहीं आएंगी। बट अभी तक आपने किसको नहीं दिया, करंट अप्लाई नहीं किया। जैसे आप करंट अप्लाई करोगे तो वोल्टेज तो वो आएगी, करंट भी सेम ही आएगा। मतलब वोल्टेज इसके अंदर क्या है, दोनों के अंदर ही सेम है। इसके अंदर भी फिलामेंट प्रेजेंट होता है, इसमें वो बल्ब प्रेजेंट होता है, इसमें फिलामेंट प्रेजेंट होता है, इसके अंदर भी कोयल लगी होती है। तो जैसे आपने इसके अंदर दिया, देने के बाद इसमें जो वोल्टेज है वो दोनों के अंदर क्या है, सेम है। वोल्टेज सेम है, इलेक्ट्रॉन लो स्प्रेड होते हैं। स्प्रेड का मतलब क्या है, फैलना। जैसे यहां से इलेक्ट्रॉन बने, यहां आगे चलना, यहां पे आगे की तरफ, जैसे मान लो यहां पे 10 इलेक्ट्रॉन बने हैं, तो यहां पे पूरे इलेक्ट्रॉन लो, कम इलेक्ट्रॉन बने और कम क्या होंगे, स्प्रेड होंगे, फैलेंगे किसकी तरफ है, आगे की तरफ। और ये जो वोल्टेज सेम होने की वजह से जो फोकसिंग कैपेसिटी, मान लो यहाँ पे वोल्टेज है 100 और इसमें भी वोल्टेज कितना है, -100। दोनों पे, एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव होगा। यहाँ पे क्या है, -100 वोल्टेज है। दोनों में वोल्टेज क्या है, सेम सा है वो बच्चों। अगर आप बोलो कि सर इसमें जो वोल्टेज है फोकसिंग कप में, इसकी वोल्टेज की जैसे क्या है, ये आगे की तरफ जाएगा तो कम क्या जाएंगे, इलेक्ट्रॉन जाएंगे। इसके जैसे क्या है, देखो इलेक्ट्रॉन लो स्प्रेड होते हैं, इलेक्ट्रॉन पर लो कंट्रोल होता है, किसका, कप का। किसका कंट्रोल होता है, कप का कंट्रोल कम होता है। अरे किसका होगा, कप का कंट्रोल कम होगा सर, किसका होगा, आपके फोकसिंग कप का कंट्रोल कम होता है। किसके ऊपर कम होता है, आपके अनवेस्ट के अंदर। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट बेस्ट वाला। सर ये बेस्ट में क्या होता है, इसके अंदर देखना। अब बात करते हैं बेस्ट जो कंट्रोल होता है वो किसके अंदर, बेस्ट जो कंट्रोल होता है वो कैसे होता है सर, ये देखना। जैसे मान लो ये आपका फिलामेंट है बच्चों, इनके अंदर क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट क्या होती है, वो होता है वोल्टेज। क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है, ध्यान रखना। वोल्टेज और करंट में डिफरेंट क्या है, करंट तो आप अप्लाई कर रहे हो जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने जा रहे हैं, करंट का तो इनमें सेम ही होता है दोनों के अंदर। करंट तो आप सेम ही दे रहे हो दोनों के अंदर, करंट में कोई डिफरेंट नहीं है। मान लो करंट क्या होता है, जैसे मान लो करंट की डेफिनेशन की बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का चलना एक जगह से, ए पॉइंट से बी पॉइंट पर, यह क्या होता है बच्चों, चार्ज होता है। क्या होता है, चार्ज होता है। इस चार्ज के अंदर लगातार फ्लो होना, चार्ज का फ्लो होने का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन का चलना लगातार, वो क्या कहलाता है, करंट कहलाता है। अब करंट तो दोनों में क्या है, सेम है। मान लो कि आपके पास 20 इलेक्ट्रॉन है और 20 इलेक्ट्रॉन क्या है, फ्लो हो रहे हैं, तो चार्ज फ्लो हो रहे हैं 20 इलेक्ट्रॉन के थ्रू, और दोनों में करंट तो सेम जा रहा है बच्चों, पर वोल्टेज क्या है दोनों के अंदर डिफरेंट डिफरेंट है। मतलब है इसके अंदर वोल्टेज 150 है, इसके अंदर वोल्टेज कितना है, 100 वोल्टेज। दोनों में क्या है, ये डिफरेंट है। देखो इसके अंदर मैंने लिखा है वोल्टेज डिफरेंट डिफरेंट होता है, ठीक है। अभी देखो इलेक्ट्रॉन को रिपेल बाय कप, कप के द्वारा, देखो वोल्टेज इसका हाई है, हाई वोल्टेज होगा तो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा क्या लगाया जाएगा, रिपेल किया जाएगा। किसकी तरफ रिपेल किया जाएगा, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है आपका, एनोड प्रेजेंट होता है, उसकी तरफ क्या किया जाएगा, रिपल, ज्यादा फोर्स लगाया जाएगा। जितना ज्यादा फोर्स लगाया जाएगा उतनी जल्दी स्ट्राइक होंगे कहां पे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, और किसका प्रोडक्शन होगा, एक्स रे का प्रोडक्शन होगा। अब मान लो उसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन थे, इसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन है, टोटल के टोटल इलेक्ट्रॉन किस पे टकरा रहे हैं, इस पे टकरा रहे, तो एक्स रे बीम का प्रोडक्शन ज्यादा होगा नहीं होगा, मोर होगा। क्या होगा,
मोर होगा, और ज्यादा होगा नहीं होगा, और क्वालिटी क्या आएगी, अच्छी आएगी। फिर देखो क्या है कि सेंटर जो इलेक्ट्रॉन होता है, सेंटर में फोकस होता है। अब देखो फोकस किसके द्वारा होता है, कप के द्वारा, मतलब मोस्टली जो इलेक्ट्रॉन है वो सेंटर के द्वारा, सेंटर पार्ट के द्वारा, फोकसिंग कप के द्वारा इसके ऊपर क्या कर दिए जाते हैं, सेंटर के द्वारा टारगेट मटेरियल पे फोकस कर दिए जाते हैं। देखो वोल्टेज क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है। स्मॉल फोकल स्पॉट होता है, इसके अंदर फोकल स्पॉट क्या मिलता है, स्मॉल होता है। अब जो नाउ डे होता है बच्चों, उसका सबसे ज्यादा यूज किसका करते हैं, नाउ डेज इसका यूज करते हैं, क्योंकि देखो इसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन भी ज्यादा है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, और रिपेल जल्दी रिपेल हो रहा है, फोकसिंग कप पे कंट्रोल ज्यादा है, इसके अंदर तो कंट्रोल ज्यादा है। जैसे इसके अंदर इतना कंट्रोल है कि इसको यहां से लेके यहां तक जाना तो जाना ही है। इसके अंदर क्या होता है बच्चों, ये एरिया कंट्रोल कम होता है, कम का मतलब है थोड़ा बहुत इसके अंदर कंट्रोल कम होता है, उसके जैसे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, स्प्रेड हो जाते हैं, फैल जाते हैं। इसके अंदर कंट्रोल गुड होता है, जिसके जिसकी वजह से क्या है, ट्यूब के अंदर क्या नहीं फैलते हैं, आपके इलेक्ट्रॉन नहीं फैलते हैं। इसी वजह से अपन लोग क्या है, इसके बारे में देखते हैं। अब देखते हैं डिटेक्टर के बारे में, डिटेक्टर क्या होता है। अब बात करते हैं डिटेक्टर के बारे में, डिटेक्टर आखिर होता क्या है, डिटेक्टर है क्या चीज, डिटेक्टर क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। गेंट्री के अंदर आप लोगों ने दो इक्विपमेंट पढ़ेंगे, एक तो एक्सरे ट्यूब, उसके अंदर मोस्टली एक्सरे ट्यूब पढ़ चुके हैं, इतनी एक्सरे ट्यूब बहुत आपके लिए। और आपको अगर और डीपली पढ़ना है तो आप जो अपनी क्लासेज हैं, जो मैंने डीआरटी के अंदर जो अभी भी मैंने अपलोड कर रखी है, 3 या 4 क्लास अपलोड कर रखी है, बस देखना एक बार। एक्सरे ट्यूब के बारे में बहुत शानदार तरीके से मैंने समझा रखा है। उसके अलावा बात करते हैं डिटेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। अब डिटेक्टर के बाद में पढ़ेंगे अपन पेशेंट काउच के बारे में। जो आप लोगों को मैंने गेंट्री के बारे में बता दिया है, गेंट्री के अंदर क्या बता दिया, एक्सरे ट्यूब की बात कर ली, एक्सरे ट्यूब में क्या है क्या नहीं है, सब कुछ बात हो गई है, ठीक है। उसके अंदर देखो एक चीज और है कि अगर आप एक्सरे ट्यूब को कूल कूल का मतलब ठंडा रखना चाहते हो, रीजन क्या है, क्योंकि आपको भी पता है एक्सरे ट्यूब में बहुत ज्यादा हीट होती है, हीट जनरेट होती है, जिसकी वजह से क्या है, ये क्या है, सिटी है, जिसके अंदर बहुत ज्यादा हीट जनरेट होती है। उसकी कूलिंग के लिए आप लोग एयर या जो कोल एयर होता है, एयर मान लो, या कोई आप ऐसी जो कूलिंग ऑयल है, कूलिंग ऑयल, उसको यूज में लिया जाता है, जिससे क्या होता है, वो ठंडा होता है, कूलिंग सिस्टम उसके अंदर लगा होता है, जिसके अंदर आपको पता है, आपने फर्स्ट ईयर के अंदर जो एक्सरे ट्यूब पढ़ी है उसके अंदर कूलिंग कूलिंग जो सिस्टम पड़ा है, उसके अंदर ऑयल होता है, उसको फिल किया जाता है, जिससे क्या होता है, वो ठंडा रहता है। अब देखो डिटेक्टर है, इसके अंदर से डिटेक्टर के बारे में क्या पढ़ेंगे, इसमें आपको यहाँ पे इतना ही पढ़ा रहा हूं मैं, डिटेक्टर होता है क्या नहीं है, उसके बारे में बात करेंगे। ओनली डिटेक्टर क्या काम आता है, डिटेक्टर की जो फुल डेफिनेशन है, आप इसके ऊपर एक क्लास मिलेगी आपको अलग से, जो आपकी इसके अंदर है, रेडियोथेरेपी के अंदर टॉपिक है। अब बात करते हैं इस डिटेक्टर के बारे में, क्या है क्या नहीं है। देखो सबसे पहले रिसीविंग एक्सरे बीम आफ्टर आफ्टर एग्जिट पेशेंट, पेशेंट से एग्जिट होने के बाद, पेशेंट से एग्जिट, पेशेंट से एग्जिट होने के बाद में जो एक्सरे बीम आती है वो कहां जाती है, डिटेक्टर के ऊपर पड़ती है, जो क्या करता है, उसको रिसीव करता है एक्सरे सिग्नल को। अब एक्सरे बीम आ रही है, ट्रांसमिट बॉडी से ट्रांसमिट, मतलब यहां से ट्रांसमिट होगी मेरी बॉडी में से, पीछे निकल गई एक्सरे, या क्या आपका डिटेक्टर है, इसके ऊपर जाके पड़ गई, तो एक्सरे जो एक्सरे सिग्नल ही होंगे उसके पास, एक्सरे सिग्नल को इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करती है, और कहां पे भेज देती है, आपके कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के पास में भेज देती है। उसके बाद देखो इमेज क्वालिटी में इंप्रूवमेंट का सबसे बड़ा रोल होता है। इसका इंप्रूवमेंट का मतलब क्या है, इसकी गुणवत्ता को बढ़ाने का, इमेज क्वालिटी को बढ़ाने का रोल किसका होता है, इसका रोल होता है, इंक्रीमेंट करता है। फिर देखो रिक्वायरमेंट ऑफ सिटी स्कैन डिटेक्टर, सिटी स्कैन के अंदर कौन सी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, या क्या क्या होना चाहिए। देखो हाई डिटेक्शन इफिशिएंसी होनी चाहिए, उसकी डिटेक्ट करने की इफिशिएंसी या उसको कैच करने की इफिशिएंसी क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। आफ्टर ग्लो लेस, आफ्टर ग्लो तो समझ रहे हो क्या, आपको याद हो तो आप जो फर्स्ट ईयर के अंदर सिटी इंटेंसिफाइंग स्कैन के अंदर, ठीक है, आफ्टर ग्लो फ्लोरोसेंट मटेरियल नाम याद आएगा, जो क्या काम करता है, फ्लोरोसेंट मटेरियल आपको याद आया, फ्लोरोसेंट मटेरियल से मिलकर बनी होती है, ठीक है। क्या काम करती है सर, ये काम करती है एक्सरे फोटोन को लाइट फोटोन में कन्वर्ट करने का, याद आया, जिसके अंदर दो प्रकार से फ्लोरोसेंट मटेरियल होते हैं, फ्लोरोस्कोपिया, लुमिनिसेंस प्रिंसिपल नाम याद आया। लुमिनिसेंस दो प्रकार से होते हैं, फोस्फोरोसेंस और फ्लोरोसेंस। फ्लोरोसेंस तो आपके फर्स्ट ईयर के अंदर एक जो आपकी वो इंटेंसिफाइंग स्कैन है वो काम करती है फ्लोरोसेंस प्रिंसिपल के ऊपर। फोस्फोरोसेंस क्या होता है, आफ्टर केयर, उसको क्या बोलते हैं, आफ्टर केयर का नाम देते हैं। अरे फोस्फोरोसेंस क्या होता है,
फोस्फोरेसेंस क्या होता है, आफ्टर केयर होता है, याद आ गया। आफ्टर केयर मतलब क्या, एक्सरे बीम पड़ने के बाद में लाइट का इमिशन नहीं होना चाहिए, बहुत कम ही होना चाहिए। फास्ट, ये जो रिस्पॉन्स टाइम होना चाहिए, मतलब रिस्पॉन्स क्या दे, फास्टली दे, ऐसे नहीं कि इसके ऊपर आ गया, अब आप बैठे हो आराम से, आपको कोई बात पूछ रहे हैं 2 घंटे बाद में, हाँ सर, अरे राहुल 2 घंटे बाद में हाँ सर, ऐसे नहीं, रिस्पॉन्स तुरंत आना चाहिए, नाम बोले हाँ सर, यस बोलो सर, ऐसे रिस्पॉन्स इसका भी होना चाहिए। कॉस्ट इसकी क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए, मतलब रिक्वायरमेंट ऐसी होना चाहिए, आप एडजस्टमेंट बता रहे हो कि ऐसे रिक्वायरमेंट सिटीज के अंदर ऐसा इक्विपमेंट होना चाहिए। वाइड डायमेंशन जो रेंज होती है, डायमेंशन रेंज का मतलब क्या है, देखो डिटेक्शन एबिलिटी रेंज वाइड, मतलब क्या है, उसकी डिटेक्शन करने की एबिलिटी रेंज होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, वाइड होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। ऐसा नहीं है इतनी दूर में डिटेक्ट कर पाता है, मान लो जितनी पॉसिबल हो उसके इतनी, मान लो हाईएस्ट इतनी होती है तो कम से कम इतनी हाईएस्ट क्या होनी चाहिए, डिटेक्शन जो है, डिटेक्शन करने की, डिटेक्ट करने की, किसको, एक्सरे बीम को डिटेक्ट करने की जो इसकी वाइड रेंज है, इसका एरिया है। अरे कुत्तों का एरिया होता है, शेर तो अकेला आता है, सही है नहीं है, इसके एरिया की बात करें, कुत्ते को छोड़ो आप, यहाँ पे जैसे मान लो डायलॉग नहीं है, कुत्ते का एरिया होता है, शेर तो अकेला आता है। अब तो बच्चों शेर वाला जमाना गया, अब तो क्या है, भेड़ियों वाला जमाना है, शेर वाला जमाना गया, समझ में आ रही मेरी बात। अकेले तो किसी के पास जाना ही मत, जाना तो कम से कम 2-3 जाना, आजकल माहौल खराब है, पता ना आप लोगों को, ठीक है। इसकी एबिलिटी क्या होनी चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। एक देखो मैंने यहाँ पे लिखा है, यूज सॉलिड स्टेट क्रिस्टल डिटेक्टर होते हैं जो इसके अंदर क्रिस्टल यूज में लेते हैं। अब देखो सर क्या क्रिस्टल यूज में लेते हैं, उसकी बाद में बात करें। देखो सिंथेलेशन जो डिटेक्टर होते हैं वो यूज में लिया जाता है, इसको सिंथेलेशन डिटेक्टर भी बोलते हैं या सिंथेलेशन डिटेक्टर का नाम भी दिया जाता है। दूसरी चीज इसके अंदर वो क्या सिस्टम होता है, सॉलिड स्टेट क्रिस्टल यूज में लेते हैं, इसको सॉलिड स्टेट क्रिस्टल डिटेक्टर के नाम से भी जानते हैं। डिटेक्टर होते हैं, गैस फील्ड डिटेक्टर भी होता है, एक डिटेक्टर होता है गैस फील्ड डिटेक्टर, जिसके अंदर क्या होता है, गैस भरी होती है। जो डिटेक्टर होता है होलो स्पेस, उसके अंदर सिलेंडर के अंदर गैस भरी होती है और डिटेक्ट करने का काम करती है, किसको, एक्सरे बीम को। आपको ये डिटेक्टर का जो टॉपिक है, या आपको जो रेडियोथेरेपी का जो टॉपिक स्टार्ट होगा, डिटेक्शन या इक्विपमेंट ऑफ डिटेक्शन, एक्सरे बीम को डिटेक्शन करने वाले इक्विपमेंट डिटेक्टर, उसके बारे में अपन लोग पढ़ेंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट, ये आपका कंप्लीट हो चुका है किसके बारे में, गेंट्री के बारे में। अब बात करते हैं पेशेंट काउच की। देखो मैंने ये डायग्राम पहले ही बनाया है, मैं भी बना रहा हूं, ये तो आपकी गेंट्री है जो कंप्लीट हो चुकी है। ऊपर ये आपके देखो एक टेबल दिखाई दे रही है, इसके ऊपर पेशेंट लेटा हुआ है, इसको बोलते हैं टेबल या पेशेंट काउच। देखो इसके अंदर मैंने समझाने के लिए जो मोटराइज का मतलब क्या आता है, मोटर के द्वारा कंट्रोल होता है, आप खुद ऊपर नहीं करते हो, खुद नीचे नहीं करते हो, मोटर के द्वारा कंट्रोल होता है। मूवमेंट होते हैं, अपवर्ड ऊपर की तरफ मूवमेंट होता है, डाउनवर्ड नीचे की तरफ मूवमेंट होता है, फॉरवर्ड आगे की तरफ मूवमेंट होता है, पीछे की तरफ भी मूवमेंट होता है। मतलब ऊपर अप डाउन लेफ्ट राइट, अप डाउन लेफ्ट राइट, अप डाउन लेफ्ट राइट मूवमेंट होता है। उसके बाद देखो इसके अंदर देखो लॉन्गिट्यूडनली या हॉरिजॉन्टल, मतलब क्या, हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या है, लेफ्ट एंड राइट हॉरिजॉन्टल हो गया, एंड वर्टिकल का मतलब क्या है, अप एंड डाउन, वर्टिकल मूवमेंट इसके अंदर पॉसिबल है। इसके किसका बना होता है, लो एटॉमिक नंबर क्या बना होता है, जैसे जो कार्बन हो गया, फाइबर हो गया, प्लास्टिक इटिसी हो गया। आपको फर्स्ट ईयर के अंदर आपने पढ़ी है एक्सरे टेबल, उसके अंदर क्या लगी होती है, बकेट ट्रे लगी होती है, इसमें कोई भी बकेट ट्रे लगी नहीं होती है। ये सिंपल क्या होती है कि एक्सरे टेबल होती है जो मूवमेंट करती है अप डाउन। अप डाउन का मतलब क्या है, वर्टिकल मूवमेंट, लेफ्ट राइट या अपवर्ड, सॉरी फॉरवर्ड और बैकवर्ड, उसके अंदर हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है, फॉरवर्ड बैकवर्ड अप डाउन, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। उसके बाद देखो जो एक्चुअली पोजीशन में हेल्प करता है, एक्यूरेट पोजीशन में हेल्प करता है। एक्यूरेट का मतलब क्या, फिक्स पोजीशन में हेल्प करता है, मतलब पेशेंट को हिलने नहीं देता, और फिक्स क्या लगाता है, एक पोजीशन लगाता है। फिर देखो मैंने क्या लिखा है, सिटी वर्किंग टाइम, पेशेंट को पोजीशन में होल्ड करने के लिए यूज में होता है। मतलब सिटिंग में जो वर्किंग टाइम हो रहा है उस टाइम पे पेशेंट को होल्ड करके कौन रखता है, पोजीशन कौन लगाती है, पेशेंट काउच पोजीशन लगाती है। ये आपकी पेशेंट काउच। उसके बाद देखो अपन बात करते हैं कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम मतलब क्या है, जो सॉफ्टवेयर होता है जिसके अंदर कंप्यूटर यूज में लेता है। आप लोगों ने बहुत कुछ पढ़ लिया, वर्किंग प्रिंसिपल भी पढ़ा, इमेज रिकंस्ट्रक्शन वो भी किसके द्वारा होता है, कंप्यूटर के द्वारा होता है। तो इसमें देखो क्या लिखा है, रो डाटा कन्वर्ट इनटू इमेज। रो डाटा का मतलब क्या है, प्री रो डाटा प्रोसेसिंग, प्री प्रोसेसिंग रो डाटा। याद आया आपको किसके अंदर कराया, वर्किंग प्रिंसिपल के अंदर मैंने करवाया। सेकंड नंबर का पॉइंट है, स्टेप नंबर सेकंड, प्री प्रोसेसिंग ऑफ रो डाटा। उसको कनेक्ट करने का काम करती है किसके अंदर, इमेज के अंदर। उसके बाद देखो बात करते हैं इमेज प्रोसेसिंग। इमेज प्रोसेसिंग का मतलब क्या है, फिल्म प्रोसेसिंग की बात नहीं चल रही है, इमेज प्रोसेसिंग, रिकंस्ट्रक्शन, इमेज रिकंस्ट्रक्शन।
जो FPA फिल्टर ब्रेक प्रोजेक्शन, जो अभी आप लोगों को याद हो तो मैंने बताया फिल्टर ब्रेक प्रोजेक्शन आपको नंबर 3 इमेज रिकंस्ट्रक्शन वर्किंग प्रिंसिपल के अंदर मैंने करवा दिया है। उसके अंदर FPA फिल्टर ब्रेक प्रोजेक्शन के बारे में बताया था। इटरेटिव मेथड, ये मेथड दो मोस्टली यूज में लिया जाता है, जिसके अंदर क्या होता है इमेज रिकंस्ट्रक्शन का यूज में लिया जाता है। फिर देखो इमेज डाटा स्टोर, ये क्या करके करता है, इमेज डाटा को स्टोर भी करता है। अब पढ़ेंगे अपन ऑपरेट कंसोल के बाद में, लास्ट अपना ऑपरेट कंसोल है। ऑपरेट कंसोल खत्म होने के बाद में अपना ये जो इक्विपमेंट ऑफ एक्स-रे ट्यूब है ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में पढ़ेंगे अपन लोग जनरेशन के बारे में, सिटी की जनरेशन कौन सी है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इन जनरेशन के बारे में पढ़ेंगे। 7 जनरेशन होती है। अब अपन लोग पढ़ते हैं ऑपरेट कंसोल के बारे में। सर ये ऑपरेट कंसोल क्या है, जहां से किसी चीज को ऑपरेट किया जाता है। आपको मैंने एक वीडियो डाल रखी है 5-4 मिनट की, जिसके अंदर सबसे पहले मैंने ऑपरेट कंसोल ही बताया है या कंसोल ऑपरेट बताया है, जिसके अंदर से आप सिटी की इमेज को देखते हो, कंसोल करते हो, आप कैसे कैसे केवीपी एमएस को इंक्रीज करते हो, डिक्रीज करते हो, आप क्या करते हो लार्जमेंट करते हो, आप जैसे टेबल काउंट मूवमेंट है उसको भी वहां से कंट्रोल किया जाता है। तो वो क्या होता है, कंसोल रूम होता है या कंसोल ऑपरेटिव रूम होता है, जहां से ऑपरेटिव किया जाता है। उसकी बात अपन लोग अभी ऑपरेट कंसोल या कंट्रोल कंसोल, जहां से सिटी के हर मूवमेंट को कंट्रोल किया जाता है। सिटी के अंदर जहां पे डिस्प्ले के ऊपर मॉनिटर किया जाता है, सिटी को हर जगह से कंट्रोल किया जाता है। उसकी बात अपन लोग करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि होता क्या है, स्कैनिंग कंट्रोल होता है किसके साथ, टेक्नोलॉजिस्ट जो वहां पे काम कर रहा है, कोई भी रेडियोलॉजिस्ट कर रहा है, टेक्नोलॉजिस्ट कर रहा है, वहां पे जो काम कर रहा है उसके द्वारा स्कैन को कंट्रोल किया जाता है। जिस रूम से कंट्रोल देखा जाता है, कंट्रोल किया जाता है। आपको उस इमेज के अंदर याद हो तो मैंने बताया है आपको अच्छे तरीके से, उसके अंदर साफ साफ दिखाई दे रहा है क्या कंट्रोल हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। उसके अलावा बात करते हैं पैरामीटर्स होते हैं, सेट करते हैं केवीपी एमएस स्लाइस थिकनेस, उसी कंसोल के द्वारा सेट किया जाता है। इमेज मॉनिटर या को सीन करते हैं। इमेज मॉनिटर के ऊपर आपको जो इमेज दिख रही है वो जिस रूम के अंदर होती है उसी को बोलते हैं ऑपरेट कंसोल। ऑपरेट कंसोल या कंट्रोल कंसोल रूम भी बोल सकते हैं आप लोग। इसके अंदर क्या किया जाता है, उसको कंट्रोल किया जाता है। उसके बाद देखो मैंने इसको 3 पार्ट में डिवाइडेशन किया है, ए बी और सी। सबसे पहले बात करते हैं ए के अंदर क्या होता है। देखो ऐसे आपको उस जो आपको मैंने ये वीडियो बनाई है उसके अंदर क्या है, एक ही कंसोल रूम है। उसके अलावा अगर बात करें 2-3 कंसोल रूम होते हैं, जैसे 2-3 कंसोल रूम ऐसे नहीं, पार्टीशन होते हैं, डिवाइडेशन होते हैं, अलग अलग चीज में देखना। नंबर 1 ऑपरेट इमेज सिस्टम, जिसको अंदर ऑपरेट किया जाता है इमेज सिस्टम को, या ऑपरेटिंग सिस्टम भी उसको कहते हैं। ऑपरेटिंग कंसोल रूम या ऑपरेटिंग कंसोल भी वहां पर क्या, जहां पर इमेज को ओनली ऑपरेट किया जाता है, मशीन को ऑपरेट किया जाता है, मशीन के स्लाइस थिकनेस को कंट्रोल करके आपको स्कैन कर रहे हो, वहां पे ओनली वही काम होता है, ऑपरेट करने वाला ही काम। उसके बाद देखो प्रोवाइड मीटर्स होते हैं, जहां पे जो मीटर्स प्रोवाइड होते हैं केवीपी एमएस और स्लाइस थिकनेस के ऑप्शन होते हैं। सिलेक्शन होता है टेक्निक फैक्टर, जितने आपको फैक्टर देने हैं वो सिलेक्शन होता है। उसके अंदर सिलेक्शन बॉक्स होता है, स्विच होता है। आप जैसे स्विच को दबाओगे टेक्निक जो टेक्निक फैक्टर है वो आपके सामने है, कितने फैक्टर आपको देने हैं, केवीपी एमएस कितनी देनी है, वो फैक्टर सेट होते हैं। जैसे आप लोगों ने आप लोग कन्वेंशनल रेडियोग्राफी पढ़ी है, उसके अंदर आपको याद हो तो आप कहते हैं तो 60-70 केवीपी एमएस 20 से 30 आपको याद है। तो इस प्रकार से जैसे मान लो हैंड की रेडियो तो 40 से 45 से 50 के बीच में आप दे रहे हो, और 8 से 10 एमएस दे रहे हो। एमएस का मतलब ये जितना करंट दे रहे हो, कितने टाइम के लिए दे रहे हो। केवीपी का मतलब कि कितनी वोल्टेज अप्लाई कर रहे हो, कितनी पावर अप्लाई कर रहे हो। उसी प्रकार से ये उसके ऊपर भी अपन लोगों ने बात की है। फिर कहते हैं मूवमेंट ऑफ गेंट्री का मूवमेंट कितने रोटेशन हो गया, उसके ऊपर कंट्रोल किसके द्वारा किया जाता है, इस कंसोल नंबर ए के द्वारा ही किया जाता है, जिसको क्या नाम देते हैं, ऑपरेटिव कंसोल नाम दिया जाता है। इसका मोस्टली नाम क्या हो जाएगा, ऑपरेटिव कंसोल। इसको क्या बोल देंगे अपन, ऑपरेटिव कंसोल। तो नंबर 1 कौन सा है, ए नंबर है ऑपरेटिव कंसोल। उसके अंदर देखो ट्रांसफर टू डाटा, डाटा को क्या करना है, यहां से ट्रांसफर दूसरी जगह करना है, वहां भी इसी से कंट्रोल होता है। स्लाइस थिकनेस, कितनी स्लाइस की थिकनेस आपको लेनी है, 1 mm 2 mm 5 mm 10 mm स्लाइस थिकनेस, वो भी इसके अंदर सिलेक्शन ऑफ केवीपी एमएस, एक दिन सिलेक्शन भी होता है, स्विच होता है सिलेक्शन का भी। उस कंप्यूटर के भी होता है ऑपरेट, अरे ऑपरेट रूम होता है क्या, जिसके अंदर कंप्यूटर पड़ा है, सॉफ्टवेयर पड़ा है, उसकी बात कर रहे हैं, कंप्यूटर सिस्टम वाली बात कर रहे हैं। फिर नंबर बात करते हैं सेकंड नंबर। अब ये काम हो गया वहां पे जो कंट्रोल होता है सिटी का मूवमेंट का, या आप बोल सकते हो सर इमेज करने की प्रोसेस का कंट्रोल होता है। फिर देखो पोस्ट प्रोसेसिंग कंसोल, पोस्ट प्रोसेसिंग के बाद, इमेज रिकंस्ट्रक्शन के बाद। अब देखना
इट एक्सप्लेन द पेशेंट डाटा, ये क्या करता है, पेशेंट डाटा को एक्सप्लेन करता है। इमेज रिकंस्ट्रक्शन करते हो आप लोग, अगर करते नहीं करते हो, उसके अंदर आपको पूरा डाटा क्या बताता है, कलेक्ट करके एक्सप्लेन करता है। जैसे कि उसके अंदर आप बोल सकते हो पेशेंट का क्या नाम है, आपने क्या किया, उसके अंदर दोबारा आप क्या कर रहे हो, पेशेंट का नाम डाल रहे हो, ये पेशेंट है, इसका ये जेंडर है, ये एज है, तो वहां पे आप क्या कर रहे हो, इमेज दे रहे हो। उसके अंदर जो आप प्रोसेसिंग या एक्सप्लेन द पेशेंट डाटा, जो पेशेंट डाटा को क्या करता है, एक्सप्लेन करता है। इमेजिंग ऑफ डाटा, यहाँ पे इमेजिंग डाटा भी की जाती है। जैसे इमेजिंग डाटा क्या क्या है, इमेजिंग डाटा क्या क्या है, उसके अंदर भी आपको ऑपरेट किया जाता है। तो उसको क्या बोलते हैं, पोस्ट ऑपरेशन कंट्रोल बोलते हैं। इसका दूसरा नाम ये है, इसका नाम। नंबर सी की बात करते हैं। नंबर सी देखो आप क्या बोल सकते हो, कोल्ड टेक्नोलॉजिस्ट कंट्रोल कंसोल। टेक्नोलॉजिस्ट जो वहां पे काम कर रहा है, कंट्रोल कंसोल, जिसके द्वारा इस पे पूरा क्या करते हैं, वो कंट्रोल करता है। नंबर सी इसको नाम दे सकते हो। देखो उसमें क्या होता है, इट इज फॉर द फिजिशियन, रेडियोलॉजिस्ट या टेक्नोलॉजिस्ट व्यू ऑफ द इमेज। जहां पर ये क्या काम करते हैं, इमेज को देखते हैं। अरे टेक्नोलॉजिस्ट होता है, वो इमेज को देखता है, सही आई नहीं है, ये ठीक है, ओके है, कंफर्म है, आप प्रिंट दे देते हो, फिर इमेज को देखता है, हाँ एकदम सही है, वो है कंसोल रूम। उसके बाद देखो इसको यूज ऑफ मैनिपुलेट द इमेज टू एडजस्ट कॉन्ट्रास्ट एंड ब्राइटनेस। यहाँ पे क्या काम होता है, आपके कॉन्ट्रास्ट को डिवाइडेशन किया जाता है, कॉन्ट्रास्ट को सेट करता है, कॉन्ट्रास्ट सेट करता है, ब्राइटनेस सेट करता है कि ब्राइटनेस सही है नहीं है, उसको सेट करने का काम होता है। अब आप बोलोगे सर क्या अलग अलग 3 रूम होते हैं क्या, जरूरी नहीं है। देखो एक रूम होता है जिसके अंदर डिवाइडेशन किया गया है, यहाँ पे ये काम होगा, यहाँ पे ये काम होगा, यहाँ पे ये काम होगा, ये क्या होता है, डिवाइडेशन होता है। आपको ये इतना ही याद रखना है कि आपको अलग अलग काम होता है कंसोल के अंदर, जहां पे ऑपरेट भी किया जाता है। प्रोसेसिंग के बाद में डाटा को क्या किया जाता है, आपको डाटा का नाम, डाटा क्या है उसके अंदर कलेक्ट करके, आप जैसे मान लो जैसे रिपोर्टिंग करवाते हो तो ये काम आता है। आफ्टर प्रोसेसिंग के डाटा नेम पेशेंट का, ये डाटा कलेक्ट करके आप जीमेल के द्वारा आप किसी भी अपने डॉक्टर को सेंड करते हो, डॉक्टर उसको देख कर रिपोर्टिंग करता है। उसके बाद में ये क्या है, जो जहां पर डॉक्टर क्या कर रहा है उसको देख रहा है, या आप खुद उस इमेज को प्रिंट करके देख रहे हो, या उस रिपोर्ट को देख रहे हो, क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, वो काम यहाँ पे होता है। टेक्नोलॉजिस्ट देख रहा है तो टेक्नोलॉजिस्ट हो जाएगा, रेडियोलॉजिस्ट देख रहा है तो रेडियोलॉजिस्ट हो जाएगा, फिजिशियन देख रहा है तो फिजिशियन हो जाएगा। वो कंट्रोल रूम कौन सा है, ये वाला जहां पर ऑपरेट किया जाता है। अब देखो बच्चों, अपनी ये जो सिटी है, ये उसका इक्विपमेंट कंप्लीट हो चुका है। इक्विपमेंट आज आप लोगों ने डी&डी कर दिया। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन जनरेशन ऑफ सिटी, उसके बाद में पढ़ेंगे टाइप ऑफ सिटी के बारे में। देखो अपना सिटी का बेसिक कंप्लीट हो चुका है। सिटी के अंदर अपन लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, बेसिक पढ़ लिया, आप लोगों ने बेसिक पढ़ चुके हो आप लोग। उसके बाद में वर्किंग प्रिंसिपल पढ़ चुके हो। आज अपने इक्विपमेंट कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद अपन बात करेंगे इसके बारे में, जनरेशन ऑफ सिटी के बारे में। अब आप लोगों से यही उम्मीद है कि आप ज्यादा क्या करो, इसको सब्सक्राइब करो बच्चों। बहुत से अपने फ्रेंड है, अरे बहुत से बच्चे आपके डीआरटी स्टूडेंट आपके साथ में जुड़े हुए हैं, उनको सेंड करो, उनको सब्सक्राइब करो, उनको लाइक करो, शेयर करो, बहुत ज्यादा शेयर करो, आप अपने फ्रेंड को करो, जो भी मेडिकल से जुड़े हुए हैं उनको सभी को करो, क्योंकि ये कंटेंट तो हर के काम आने वाला है। सिटी के बारे में सबको पता होना चाहिए, नॉर्मली सिटी क्या होती है क्या नहीं है, नॉर्मल डेफिनेशन भी इसके अंदर आ रखी है। तो नॉर्मल अपने जो मेडिकल से जुड़े हैं उन बच्चों को बताओ कि ये हमारे सर हैं, ये हम ये पढ़ाते हैं, इनके बारे में और शेयर करो, उनसे करो, उनके जानकार निकलेंगे आप, पक्का करो। आपसे मेरा विश्वास है, मैं विश्वास करके आप लोगों की क्लास बना रहा हूं, आप कंटिन्यू ये काम करो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरी क्लास में मेरे साथ जुड़े हुए हो, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आप लोगों से अलविदा ले जाता हूं, ठीक है बच्चों, कल मिलेंगे इसी जुनून के साथ। जय हिंद, जय भारत, टाटा बोलो सभी को, बाय बोलो, बाय। अपन लोग कल मिलते हैं बच्चों, जय हिंद, जय भारत, ठीक है, बाय, टाटा।